एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहती हूँ जो जब मैं नार्सिसिस्ट पार्टनर के सराउंडिंग में थी, जब उसके साथ में थी, तो मैं ये मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करती थी। तो आई डोंट नो आप लोग ये मिस्टेक कर रहे हो, क्या पता आप ना कर रहे हो, बट मैं ये करती थी। इसलिए मैं आपसे जस्ट शेयर करने आई हूँ वो वाली मिस्टेक। अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज़ वो मत करना, जो मैं आपसे भी कहने वाली हूँ। और अगर नहीं कर रहे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो होता क्या था कि मैं अपने 20s में थी, लाइक आई एम 22 ईयर ओल्ड जब मेरी शादी हुई थी। तो बहुत यंग थी मैं, काफ़ी ज़्यादा यंग थी, और जो मेरा नार्सिसिस्ट पार्टनर था वो मेरे से 10 साल बड़ा था। ठीक है, मैं बहुत यंग थी, वो 10 साल बड़ा एल्डर था, और उसके फेस पे बड़ा गुस्सा टाइप का, तो वो बहुत मैच्योर टाइप का लगता था, और मैं बहुत ही सॉफ्ट, लाइक यंग यंग बच्चे जैसे होते हैं ना, वैसी मैं लगती थी। तो मैं ऑब्वियसली मेरा कॉम्प्लेक्शन उस टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा था, और बहुत बहुत ही प्यारी सी लगती थी मैं उस टाइम पे, चार्मिंग सब कुछ था। तो जब मेरी शादी हुई ना, तो बिफोर मैरिज मेरी मम्मा एक चीज़ पे फोकस करती थी कि आपको अपनी स्किन का ध्यान रखना चाहिए, अपने बालों का ध्यान रखना चाहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। तो मेरी मम्मा इस चीज़ पे बड़ा फोकस करवाती थी, लाइक मंथ में एक बार स्किन डे केयर के लिए हमें ज़रूर भेजती थी, मुझे और मेरी सिस्टर को। ठीक है, अब जब शादी हुई तो शादी के बाद, अब नई नई शादी होती है तो ग्लो ऐसे ही अपने आप थोड़ा सा आ जाता है, चलो वो 1-2 महीने 3 महीने मैं 6 महीने तक का लेके चलती हूँ, ठीक था। बट होता ये था कि मैं कमाने के बाद भी अपनी स्किन केयर, अपनी हेल्थ केयर और अपनी हेल्थ और हेयर केयर के लिए कुछ भी नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में ये फीड कर दिया गया था कि तुम्हें तो ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हें क्या ज़रूरत है पार्लर जाने की, पार्लर तो वो लोग जाते हैं जिनको जो मतलब करनी चाहिए। तो मेरे दिमाग में मेरे नार्सिसिस्ट पार्टनर ने ये चीज़ फीड करती थी, और ये चीज़ फीडिंग करते करते ऐसा था कि मैं कमाने के बावजूद भी अपने ऊपर सिर्फ 1,000 रुपये खर्च करती थी, वो भी 3 मंथ्स में। लाइक 3 मंथ्स में मेरे पास सिर्फ एक मेरा क्या मेरे जस्ट एक क्रीम होती थी, लिपस्टिक होती थी, काजल होता था, बिंदी होती थी, दैट्स इट। तो ये 1,000 रुपये में मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट करती थी कमाने के बावजूद भी। वो 3 महीने मेरा चलता था सामान, फिर मैं 3 महीने बाद फिर से अपने 1,000। तो यानी मैं अपनी पर्सनल चीज़ों में, यानी कमाने के बाद भी मैं अपने पर्सनल खर्चे नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर मैं अपने पर्सनल खर्चे करूँगी तो वो पैसे उसको लगेगा कि यार ये घर में नहीं लग रहे पैसे, अपने ऊपर क्यों खर्च करिए कमाने के बाद भी। तो उसने ये मुझे मैनिपुलेट करा कि तुम्हें अपने पे खर्च नहीं करने, जबकि उसकी मदर और उसकी सिस्टर हर महीने अच्छे खासे 3 से 4 हज़ार रुपये अपने पे इंडिविजुअली खर्च करते थे, अपनी स्किन केयर पे, अपने बालों पे, सब चीज़ पे खर्च करते थे। लाइक वो एक बहुत अच्छे लग्जरी तरह से, लाइक अपने ऊपर बहुत ध्यान रखते थे, जैसे यूजली लेडीज़ ही रखती हैं। लाइक उनका अपना, जो मुझे बहुत बाद में रियलाइज़ हो, यार ये तो मैंने कभी किया ही नहीं। उनका अपना बाथ केयर अलग होता है, अपना कॉस्मेटिक अलग होता है, डे नाइट अलग होता है, नाइट का अलग होता है, हेयर्स का अलग होता है। तो जो बहुत ज़्यादा अपनी फीमेल्स होती हैं, अपनी अपनी एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से रखती हैं। अच्छा, अब होता क्या था कि मैं ये क्यों कहना चाह रही हूँ कि ध्यान से रखना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ मुझे बाद में रियलाइज़ हुई, 10 साल बाद। 10 साल बाद मुझे क्या रियलाइज़ हुई कि मेरा हस्बैंड मेरे से 10 साल बड़ा था, बट अपना केयर ना करने की मुझे ये पनिशमेंट मिली कि एक तो आप अपना केयर करना छोड़ देते हो, दूसरा आप बहुत स्ट्रेस में होते हो, बहुत एंजाइटी में होते हो, बहुत डिप्रेशन में होते हो। तो आप अपना जो नेचुरल ग्लो होता है ना, वो आप खोना शुरू कर देते हो। धीरे धीरे आप फैटी हो जाओगे, बाल आपके झड़ने लगेंगे, आपका ग्लो खत्म हो जाएगा, आपके फेस पे जो जो मॉइस्चर होता है वो खत्म हो जाएगा, एक्ने, पिंपल, फाइन लाइन सब आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप ऑलरेडी उस नेगेटिव ऑरा में हो, और साथ में आप अपने पे ध्यान भी नहीं रख रहे हो, क्योंकि आप अपने आप को भूल जाते हो ना इस चक्कर में, उस उसके टॉर्चर से, उस टॉक्सिक माहौल से आप अपने पे ध्यान रखना भूल जाते हो। और दूसरा, फिर आप अपना खुद से भी स्किन केयर वगैरह कुछ नहीं करते हो। तो मैं यही करती थी, मेरी गलती यही मैंने करा कि मैंने उसी की बातें मानी, और मुझे बड़ा बेवकूफ़ लगती थी कि यार इसके मम्मी और बहन तो कितना पैसा खर्च करते हैं अपने ऊपर। इवन मेरी फ्रेंड्स भी, मेरे सराउंडिंग के लोग भी अपने ऊपर थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते थे कि वो अपनी चीज़ों को अच्छा मेंटेन से, बहुत ही पर्सनल चीज़ बोलूँगी कि बहुत अपने आप, अपने इंटरनली अंडरगारमेंट्स वो भी आप बहुत अच्छे से रखते हो, बहुत अच्छे से लेते हो। मैं नहीं लेती थी, मेरे पास होते भी नहीं थे, बहुत क्लियर बात बता रही हूँ, क्योंकि मैं खर्च नहीं करती थी अपने ऊपर। मुझे ये मैनिपुलेट कि तुम्हें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तुम जैसे हो ठीक है, तुम वैसे ही रहो। और ऊपर से टॉक्सिक माहौल चल रहा होता था, तो उससे मेरी हेल्थ बहुत ख़राब हुई, मेरा फैट एकदम गेन हुआ, मेरे फेस पे झुर्रियाँ आई, मेरे फेस के पिंपल, एक्ने, मेरे बाल झड़ने शुरू हुए, मेरे फेस पे जो नेचुरल मासूमियत होती है ना आपकी, वो चीज़ खत्म होना शुरू हो गई, कि मैं एंगर में रहती थी, एंगर इशू था, डिप्रेशन इशू था। और इस चीज़ से ना, एक अगर आप अपने पे ध्यान देते हो ना, तो आपको अंदर से बड़ा अच्छा फील होता है, क्योंकि आप खुद को देखते हो जब अपने आप में, तो अच्छे से लगते हैं ना, तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। और वो ही फीलिंग शायद हमारे अंदर बहुत खुशी जनरेट करती है, ताकि हम अपना को अच्छे से मेंटेन करें और बाकी चीज़ों से हम बीट कर सकें। पर वो चीज़ें नहीं होती थी। तो हुआ ये 10 साल बाद कि मैंने जब अपने आप को देखा, तो ये देखा कि मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, बहुत मेरे चेहरे का बिल्कुल ही नूर ख़त्म हो चुका है, और मेरे बाल एकदम ख़त्म हो गए हैं, मुझे कपड़े का पहनने का सेंस नहीं है, क्योंकि मेरे पास कुछ सामान ही नहीं था। अगर आप अच्छे से अंदर से भी अच्छी चीज़ें पहनते हो ना, तो आपका ऊपर के कपड़े भी आपके बहुत अच्छे लगते हैं, एक अच्छी फिटिंग टाइप आती है, बहुत अच्छा मेंटेन हो जाता है, गुड लुकिंग लगते हो आप, एक प्रेजेंटेबल लगते हो, वो सब चीज़ आप लगते हो, बट वो सब चीज़ नहीं होने लगी थी।
तो मैं उससे 10 साल बड़ी लगने लगी थी, यानी अपने नार्सिसिस्ट पार्टनर से भी मैं 10 साल बड़ी लगने लगी थी। और इनफैक्ट वो पर्सन मुझे थ्रेड तक नहीं बनाने देता था यार, मुझे पार्लर जाने ही नहीं देता था। मैं 6 साल में एक बार मैंने फेशियल कराया होगा, वो भी उसे चोरी छुपे कि चलो उसको क्या ही बताऊँ मैं, कभी आज चलो चले गए, आज मेरा मन कर रहा है थोड़ा पैम्पर होने का तो चले गए पार्लर। वैक्सिंग नहीं कराती थी मैं, अपने आप ही घर में रेजर से कर लेती थी यार, मैं इतनी स्टूपिड लड़की थी सच में। थ्रेड नहीं बना सकते थे क्योंकि थ्रेड बनाती मैं घर पहुँचती थी, अरे यार तुमने क्या करवा दिया, तुम्हारा चेहरा अलग सा लग रहा है, मतलब मैं सुंदर लग रही थी तो उसको अलग सा लगता था, वो नहीं चाहता था कि आप अच्छे दिखो। तो आप बहुत ज़्यादा अपने पे ध्यान दो, कैसे भी करो चोरी छुपे करके ध्यान दो, बट दो भाई, ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो आपको बहुत जल्दी छोटी उम्र में बूढ़ा बना देंगे और खुद जवान, वो यंग पे यंग होता जा रहा था। अच्छी खासी उसकी पर्सनालिटी, फेस एकदम उसका रेड हो जाता और कॉम्प्लेक्शन उसका डल, मतलब थोड़ा लाइट होने लगा था, जबकि उसका बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन था। मेरे और उसमें तो 10-20 का फर्क था, इतना था, लेकिन उसका कॉम्प्लेक्शन भी ठीक होने लगा, पर्सनैलिटी भी अच्छी थी, बाल भी उसके ठीक थे। इवन उसके अगर हेयर मतलब टूटने लगता था, वो अपने लिए अलग से सीरम भी मंगाने लगता था, अपने लिए देसी घी मंगाता था, 20-2 हज़ार रुपये का देसी घी मंगाता था, च्यवनप्राश मंगाता था, अपने लिए वॉलनट्स मंगाता था, मतलब अपनी चीज़ों का जबरदस्त वो ध्यान रखता था भाई। हर एक चीज़ उसमें बहुत एक्सपेंसिव होती थी खुद के लिए, उसके पास, उसके खुद के लिए, और मैं नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे अलाउ नहीं था, क्योंकि मेरे को तो उसने ये फीड कर दिया तुझे तो ज़रूरत ही नहीं है। मतलब कभी अगर मैं चली भी जाऊँ ना महीने में कि यार चलो मुझे कहीं जाना है, तो उसको हजम नहीं होती थी चीज़ कि वो 1 घंटे के लिए क्यों गायब हो गई, 1 घंटे के लिए क्यों चली गई, अपने पार्लर में क्या जरूरत थी जाने की, पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी, तो कलेश सा हो जाता था मेरे साथ में। तो मैंने भी छोड़ दिया कि चल छोड़ ठीक है, मैं ठीक ही तो हूँ, अपने आप ही घर में कर लूँगी जो करना होगा, बट मैं नहीं करती थी, ना घर में करती थी ना बाहर करती थी, जैसा था वैसे ही चल रहा होता था मेरा। इवन कहीं जाती थी ना तो मेरे पास सामान भी नहीं होता था कि यार मैं कहीं जा रही हूँ किसी फंक्शन में, तो मेरे पास कुछ चीज़ हो तो वो भी नहीं होती थी मेरे पास में। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार ये क्या चीज़ है यार, मतलब ये तो बड़ा सही सही लग रहा है, इसने तो एक चीज़ बड़ी कॉस्मेटिक अच्छी अच्छी, और मैं नहीं कर पाती हूँ। इसकी बहनें भी कर रही हैं, मम्मी भी कर रही हैं, मेरी देवरानी भी कर रही है, सब लोग बड़े अच्छे से अप टू डेट होकर रहते थे और मैं ही नहीं रहती थी अप टू डेट होकर, क्योंकि मेरे पास चीज़ें नहीं थी करने के लिए। फिर समझ में आया, मेरी मम्मी भी बहुत मुझे डांटती थी कि तू अपने लिए क्यों नहीं करती है, करना ज़रूरी होता है। मुझे उस टाइम ये बात नहीं समझ में आती, लेकिन जब मुझे धीरे धीरे समझ, कि अगर आप अपने 20s में या 30s में अपनी स्किन केयर करते हो, तो जब आप 30+ होते हो ना, तो आपकी स्किन वैसी ही रहती है जैसे आपकी 20s में रहनी थी, अगर आप अपना स्किन केयर करते हो। तो नहीं करते हो तो आप 40 साल की उम्र के लगने लगते हो अपनी 30s की एज में ही। तो ये अपना स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी फाइन लाइन 30 के बाद आपकी फाइन लाइन आना शुरू हो जाती है, एक्ने हो जाते हैं, आपकी झुर्रियाँ दिखने लगेंगी, आपके चेहरे पे एक एज दिखने लगती है, अगर आप 20s से अपना स्किन केयर नहीं करते हो तो ये चीज़ मुझे 30s में समझ में आई कि यार मैंने अपना स्किन केयर नहीं करा, 10 साल मैंने अपने पूरे ऐसे ही बर्बाद करे। अगर मैं 10 साल में करती तो मेरी स्किन और मेरा फेस आई थिंक मासूमियत रहता, मेरी स्किन में सब कुछ ठीक रहता, तो मैं 20s जैसी ही लगती, ना कि मैं 10 साल और बड़ी लगती। तो ये मैंने बहुत बड़ी गलती करी, तो आप लोग ये गलती मत करना। इसके पीछे बहुत लॉजिक है, प्रैक्टिकल है कि क्यों करना है, अपने पे ध्यान भी देना है, सब चीज़ करनी है, उसकी बातों में मत आना और अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना। तो उसके लिए मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी। मैंने अभी रिसेंटली, ये कोई प्रमोशन नहीं है, आप इसी को मत समझना, मैं एक जस्ट आपको हिंट दे रही हूँ कि आप ऐसा कर सकते हो और चीज़ अच्छी है, मेरी यूज़ की हुई चीज़ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने एक प्रोडक्ट यूज़ करा था कॉन्शिक्यूस केमिस्ट का, ठीक है। तो मुझे किसी ने बोला था उसकी नाइट क्रीम बहुत अच्छी, इसमें रेटिनल होता है और आप उसको यूज़ करो। ये मुझे अभी रिसेंटली बताया जब मैं अपनी स्टार्ट करने लगी स्किन केयर, तो मुझे बताया कि इसमें अच्छा होता है। तो मैंने जैप्टो से वो ऑर्डर कर दी नाइट क्रीम रेटिनल। वो मैंने यूज़ करा तो मुझे तो बहुत अच्छा इफेक्ट लगा उससे, मेरी स्किन 2 टोन लाइट होने लगी और फाइन लाइन बहुत अच्छा सा एक मासूमी जैसा ग्लो आने लगा। फिर मैंने वो यूज़ करा। सेम फिर मेरी मम्मी ने बोला कि यार मुझे भी कुछ सीरम वगैरह या फिर कुछ मेरे को क्रीम ऑर्डर कर दे। तो मैंने जैप्टो पे देखा तो उसका सीरम भी आ रहा था उसी प्रोडक्ट का, डिफेंडर नाम है उसका, नाइट का। तो मुझे वो मैंने अपनी मम्मी को भी वो दे दिया, मेरी सिस्टर को भी मैंने वो सजेस्ट करा कि तू भी ये ले ले, तो उसने भी वो करा। तो हम लोगों की स्किन पे इतना अच्छा इफेक्ट आया कि हमारी स्किन लाइटर हुई, 2 टोन लाइट, हमारी स्किन पे इतना अच्छा इफेक्ट है, वो दो टोन लाइटर हुई और बहुत अच्छा सा अपने आप में एक अलग सा फील आ रहा था कि यार स्किन में कुछ तो इंप्रूवमेंट, और वो बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट आ रहा था। तो उसी वेबसाइट पर उन्होंने इतने सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए अपने, वो सारे बहुत A1 बहुत अच्छे प्रोडक्ट थे। अब मैंने जो प्रोडक्ट लिए, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री, ऐसे करके लिए, और 2 चीज़ मुझे और फ्री, यानी मैंने फिर मेरा जो बिल बना वो बना मेरा 2600 का। 2600 में मैंने 12 प्रोडक्ट लिए। बट अब 2600 रुपये मैं तो अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकती, मैं अभी भी इतना ज़्यादा अपने ऊपर नहीं खर्च कर सकती क्योंकि मुझे अपना घर भी चलाना है। तो उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया कि आप उसको 3 इंस्टॉलमेंट में दे दो, यानी 1 मंथ आप 900 दो, 899, सेकंड मंथ भी 899 दो, थर्ड मंथ भी, और आपके बिल पूरा हो जाएगा। तो मैं तो बहुत खुश हो गई, मैंने कहा तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे 2600 के प्रोडक्ट 900 रुपये में एक महीने में 3 बार करे और मुझे 10 से 12 प्रोडक्ट मिल गए, जिसमें देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो इतना बड़ा मुझे पार्सल ये रिसीव हुआ। इसमें अंडर आई आपकी डार्क सर्कल क्रीम ये है, इसमें रात का डिफेंडर जो रेटिनल होता है वो है, और इस वाले में तो 8 से 10 है। इसमें आपको मैं बताती हूँ, इसमें है लाइक ये डेली का मुझे मॉर्निंग का सीरम, सनस्क्रीन ये फ्री में मिला है, ठीक है। और ये मुझे बॉडी पे अगर मैं इसको यूज़ करूँगी तो मेरे जो बॉडी का टोन है वो जो डार्कर हो गया वो लाइट हो जाएगा, और बहुत अच्छी फ्रेगनेंस है, ये भी मुझे इसमें मिला है। और ये मुझे हेयर का सीरम मिला है, लाइक हेयर पे अगर आप सीरम लगाएंगे तो इसके साथ आपको ऑयल भी है, यानी हेयर ग्रोथ और हेयर इंप्रूवमेंट के लिए ये मुझे मिला है।
ठीक है, ये एक फेस पैक मिला है। लाइक अगर आपको कहीं जाना है तो 10 से 15 मिनट पहले लगा लो, आपकी स्किन में बहुत अच्छा ग्लो आना शुरू हो जाएगा। बट ये रेटिनल है तो उसको हफ्ते में 2 या 3 बार ही लगाना, ज़्यादा नहीं लगाना। और ये क्या है, हाँ ये है मिल्की टोनर। लाइक जो सबसे पहले आपको स्किन में टोनर लगाना चाहिए ताकि आपकी जितने भी कॉस्मेटिक आपकी स्किन के अंदर ना जाए, तो ये टोनर मुझे इसके अंदर मिला है। ठीक है, और ये है हेयर ऑयल भी मुझे मिला। तो यानी इसके प्रोडक्ट सच में इतने इफेक्टिव थे। ये सब अभी मैंने खोला ही नहीं है, बट हाँ मैंने इसका सीरम और ये फेस पैक मैंने यूज़ कर लिया है, और एक सनस्क्रीन मैंने यूज़ करी है। बाकी की चीज़ मैंने कहा चलो एक बार आपको दिखा दूँ, उसके बाद मैं इसमें स्टार्ट करूँगी। बट ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप इसका अभी एक ही चीज़ यूज़ करो ट्रस्ट के लिए, इसकी डिफेंडर की क्रीम यूज़ करो, जो नाइट क्रीम है, वो आप लगाओगे ना, उसके बाद आपको इसका इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको उसका इफेक्ट दिखेगा ना, तो मैं पक्का बोल रहा हूँ आप ये ज़रूर मंगवाओगे। और इतनी ही पूरी किट में देखो, इसमें क्या है, मेरी बॉडी का है इसमें। अब इस पूरी किट में क्या है, मेरे हाथ पैरों के लिए है। लाइक उसमें मॉइस्चराइजर भी रहेगा और उसका स्किन थोड़ा लाइटर भी होगा जो मेरी रफ हो गई है। हेयर ग्रोथ के लिए भी सीरम भी है, ऑयल भी है, जैसे मेरे हेयर पे इफेक्ट आएगा। फेस के लिए भी फेस का आपका सीरम है, टोनर है, सनस्क्रीन है, ये सारी चीज़ों से अभी मैंने सनस्क्रीन लगा रखा है सर। और इसका सनस्क्रीन सच में इतना अच्छा है ना, आपके फेस पे लगाते एकदम अलग से ही ग्लो आ जाएगा, आपको लगेगा यार आपने क्या ही लगा लिया, वो चीज़ इसमें है। तो मुझे इतना अच्छा इफेक्ट मिला, तो मेरे हेयर का, स्किन का, अंडर आई का और अपने हाथ पैरों की बॉडी का, ये सब कुछ चीज़ का मुझे कॉम्पैक्ट मिला सिर्फ कितने में, 900 रुपये में। यानी आप इतना थोड़ा सा भी अगर आप महीने में अपने खर्च करते हो 900 रुपये करके, तो ये सारा पूरा प्रोडक्ट, और ये मुझे लगता है 1 महीने का खत्म होने वाला नहीं, ये 3 महीने आराम से चलेगा। तो 3 महीने में इंस्टॉलमेंट भी खत्म होगी, 3 महीने तक आपका चलेगा अगर आप रेगुलर यूज़ करते हो। तो सम टाइम यूज़ करोगे तो और लंबा खिंच जाएगा। बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी स्किन पर ध्यान दो, अपनी हेयर पर ध्यान दो, अपनी हाथ पैरों पर ध्यान दो, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान दो, जिससे आपको बहुत, आप एटलीस्ट अप टू डेट रहोगे तो बहुत अच्छा फील करोगे। एटलीस्ट आप ओल्डर देन ही लगोगे अपनी करेंट एज से, क्योंकि आप वैसी टॉक्सिसिटी में हो, वैसी बेकार के रिलेशन। तो अपने पे ध्यान दोगे तो एटलीस्ट एक चीज़ तो अच्छी गेन कर पाओगे, उसको तो लूज़ नहीं करोगे एटलीस्ट। तो अगर आप वो ये गलती करो जो मैं कर रही थी, तो आप मत करना। और नहीं कर रहे हो तो थम्स अप आपके लिए बहुत अच्छा है, आप नहीं कर रहे हो, आप अपने पे ध्यान दे रहे हो। सब चीज़ होने के बावजूद भी आप अपने पे ध्यान दे रहे हो, तो बहुत अच्छा कर रहे हो। थैंक यू सो मच, यही मुझे बोलना था, तो मैंने आज आपसे कह दिया।